द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है। आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। अभी आप जिनको सुन रहे थे वो सत्यपाल मलिक हैं, मेघालय के राज्यपाल हैं। इससे पहले वो कश्मीर में भी राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन इस बार जो सत्यपाल मलिक ने बोला है उसने मोदी और शाह की फजीहत करा दी है। बता दिया है कि किस तरह से ये जोड़ी काम करती है, उनके खिलाफ जो आवाज उठती है उसे कैसे कुचल दिया जाता है, कैसे उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को खामोश कर दिया जाता है ईडी और सीबीआई के जरिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सत्यपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल हैं, बातचीत चल रही थी, किसानों को लेकर बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने बता दिया है कि ईडी और सीबीआई आखिर करती क्या है, किसके इशारे पर काम करती है, कैसे केस खोल दिए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दरअसल किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट मिला है सत्यपाल मलिक का। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए। वो बात अलग है कि सरकार लंबे समय से किसानों की बात नहीं सुन रही है और अपनी शर्तों पर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रही है। अपील क्या, डरा रही है, धमका रही है। और यही एक वजह है पिछले 10 महीने सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है। और देखते ही देखते अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है, जिसका असर लखनऊ में भी देखने को मिला था और उसके बाद लखीमपुर कांड जैसा भी हुआ। लेकिन सत्यपाल मलिक ने इसी के साथ साथ पोल खोल दी है, फजीहत कर दी है, एक एक खर्रा खोल कर रख दिया है कि जब जब आवाजें उठती हैं इस मोदी और शाह की जोड़ी के खिलाफ तो उसको चुप कैसे कराया जाता है। उसके लिए इनके पास हथियार है ईडी का, सीबीआई का। यानी आप जब जब इनके खिलाफ बोलेंगे, कृषि कानून आया, कृषि कानून के खिलाफ बोलेंगे, किसानों के समर्थन में बोलेंगे, तो अगले दिन आपके दरवाजे पर ईडी की टीम खड़ी होगी, सीबीआई की टीम खड़ी होगी। लेकिन इसी के साथ साफ कर दिया है सत्यपाल मलिक ने कि उन्हें किसी का डर नहीं है, राज्यपाल पद छोड़ने का डर नहीं है, ईडी और सीबीआई का डर नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है। आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। तो सुना आपने, सत्यपाल मलिक ने साफ कर दिया है कि ईडी और सीबीआई के जरिए किस तरीके से केंद्र सरकार डराती है, धमकाती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ईडी है, सीबीआई है, तमाम मशीनरी है, वो जांच करा सकती है। मेरे पास कुछ जांच कराने लायक ऐसा है ही नहीं। लेकिन हां, साफ यह भी किया है कि वो किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इस काले कानून का यानी कृषि कानून का विरोध करते रहेंगे। और यह बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि एक लंबा इतिहास भी आप उठाकर देखेंगे, जब जब आवाज उठी 2014 से लेकर अब तक देख लीजिए, जब जब आवाज उठी है, जब जब हार का सामना करना पड़ा है मोदी और शाह की जोड़ी को, तब तब ईडी और सीबीआई विपक्ष के घर पहुंची है, डराने, धमकाने, केस खोल दिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, जेल होगी। आप पश्चिम बंगाल का ताजा उदाहरण भी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, चुनाव के तुरंत बाद वो फाइलें फिर से खोल दी गई जो फाइलें बंद कर दी गई थी, पहले ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन जैसे ही हार हुई, करारी हार हुई थी पश्चिम बंगाल में, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इन तमाम नेताओं को। लेकिन जैसे ही किरकिरी हुई, अमित शाह की किरकिरी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किरकिरी हुई, तमाम हिंसा हुई और उसके बाद केस खोल दिया गया है। और अब आजकल पश्चिम बंगाल के तमाम मंत्री, नेताओं और यहां तक कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी बहू को दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ईडी के, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता। सिर्फ यही एक वजह थी और यही बात सत्यपाल मलिक ने उठाई कि किस कृषि कानून के खिलाफ वो बोलते हैं, बोलते रहेंगे, चाहे ईडी और सीबीआई से उनकी जांच करा ली जाए। और ये बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी और भारतीय जनता पार्टी के बाहर से भी अब ये आवाजें उठने लगी हैं कि
कृषि कानून को लेकर किसानों से बातचीत की जानी चाहिए, उनकी शर्तें माननी चाहिए और जो ये कृषि कानून, जो काला कानून है, जो उद्योगपतियों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है, उनको मुनाफा देने के लिए बनाया गया है, इसे वापस लिया जाए। वो बात अलग है कि तानाशाही और मनमानी केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर रही है और करती जा रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मारे जाएंगे, लेकिन उनको फर्क यह पड़ता है कि जो फैसला उन्होंने लिया उस पर अडिग रहेंगे क्योंकि उससे फायदा होगा उद्योगपतियों को। लेकिन सत्यपाल मलिक ने साफ कह दिया है कि वो नहीं मानेंगे, वो आवाज बुलंद करते रहेंगे इस पर। लेकिन वो बात अलग है कि कार्रवाई का दौर भी होता है। भारतीय जनता पार्टी में जब नेताओं ने आवाज उठाई है कृषि कानून के खिलाफ तो उनको दरकिनार कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। ताजा उदाहरण देख लीजिए, लखीमपुर कांड पर जब वरुण गांधी ने, सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जब आवाज उठाई कि बताया कि वाकई ये वीडियो दर्दनाक है, डरा देने वाला है, तो 2 दिन बाद जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक हुई और उसका चुनाव करना था, तमाम उसके पदाधिकारियों का चुनाव करना था, तो उसमें से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया मेनका गांधी और वरुण गांधी को, यानी खामियाजा भुगतना पड़ा मां बेटे को, इसलिए क्योंकि आवाज बुलंद की थी, किसानों के समर्थन में बोल गए थे। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने आगे क्या किया? सत्यपाल मलिक ने केवल इतना नहीं बताया, सत्यपाल मलिक ने बताया कि लखीमपुर कांड पर पूरी तरह से फेल रही योगी सरकार भी फेल रही है और केंद्र की सरकार तो फेल है ही है। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। पर ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफ देह बात है। इसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। को अपने विचार बताऊंगा जो हैं, चाहे वो कश्मीर पे हों या किसी भी चीज पे हों। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। वो नहीं समझते कभी भी जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। गिरद हैं वो लोग, उनको गलत सलाह दे रहे हैं। ये कहे तो कि तू मध्यस्थ है, मैं तो कर दूंगा मध्यस्थ, लेकिन एक पार्टी तो, किसानों ने तो कह दिया हम मानने को तैयार है, सरकार भी कहते, मैं बैठ के एक चीज है जिससे हल हो जाएगा। आप एमएसपी की गारंटी कर दो, तीनों कानून के मामले पे मैं किसानों को मना लूंगा कि ये तीनों कानून लंबित हैं, छोड़ दो इसको। अब तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है, योगी सरकार विफल है। मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुस नहीं सकता। और लखीमपुर कांड पे तो जो किरकिरी की है, जो फजीहत की है, वो सुना आपने। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि लखीमपुर कांड में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आशीष मिश्र टेनी जो गाड़ी चला रहा था, थार चला रहा था, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, अजय मिश्र टेनी यानी इस देश के गृह राज्य मंत्री, लाडले किसके? अमित शाह के, क्योंकि कार्रवाई की मांग की जा रही थी। 2 घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद विदा कर दिया, जाइए, बहुत अच्छा किया आपने और आपके बेटे ने, आपके लाडले ने बहुत अच्छा किया। किसानों की आवाज दबाने का जो काम किया जा रहा है इस देश के अंदर, उसमें एक मील का पत्थर गाड़ दिया है आपने और आपके बेटे ने। फिलहाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पहली बात तो यह कि लखीमपुर कांड में जो कुछ हुआ वो गलत है, लखीमपुर में जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अजय मिश्र टेनी को पहली ही फुर्सत में गृह राज्य मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। नहीं, गृह राज्य मंत्री बनने रहना के हक ही नहीं है अजय मिश्र टेनी को। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, तो पहली बात तो ये अजय मिश्र टेनी लायक ही नहीं था मंत्री बनने के, वो भी आप सुनिए। लखीमपुर खीरी का जो मामला था, आज तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, क्या इसको सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है, उसी दिन होना चाहिए था। तो वो मंत्री तो वैसे मतलब मंत्री होने लायक नहीं है। तो सुना आपने, अजय मिश्र टेनी लायक नहीं था, लेकिन लायक बना कैसे है? वो लायक ऐसे बना है क्योंकि उसने खुद बताया था कि वो सांसद, विधायक और मंत्री बनने से पहले क्या है, इसी तरह से वो धमकाता रहा था। उसके बाद ये कांड हो गया, उसके बाद 2 घंटे की बैठक बुलाई गई अमित शाह के बीच में और
अजय मिश्र टेनी के बीच में हुई और उसके बाद वापस भेज दिया गया कि बहुत अच्छा किया आपने। और यही सब चीजें हैं जिसको लेकर आवाज उठाई गई है। फजीहत पर फजीहत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। साफ कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार चुनाव लड़ती है तो करारी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान लामबंद है और जनता लगातार अब किसानों के समर्थन में आ रही है। और ये किसी और ने नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि चाहे वो ईडी का इस्तेमाल करें, सीबीआई का इस्तेमाल करें, राज्यपाल के पद से हटा दें, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में होता है तो राज्यपाल के पद से भी हटा दें, लेकिन वो किसानों का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों से जो आवाज है उसको दबाया नहीं जा सकता और ये जितना जल्दी हो सके मोदी और अमित शाह इन दोनों की जोड़ी समझ ले, जल्दी ही समझ ले, वरना चुनाव जब आएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो खामियाजा भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रही, क्योंकि अब इतना गुस्से में है लोग कि मेरठ के रहने वाले हैं सत्यपाल मलिक। उन्होंने कहा मैं वहां का जानता हूं, फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यही हालात हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जाकर तो देखें भारतीय जनता पार्टी के नेता, मार के भगा दिए जाएंगे, पीट के भगा दिए जाएंगे। ये कह दिया है कि घुसने नहीं देंगे। ये कहा है सत्यपाल मलिक ने, साफ कह दिया सत्यपाल मलिक ने कि आप जाकर देखिए, मैं मेरठ का रहने वाला हूं, वहां की स्थिति का मुझे पता है, मैं बातचीत होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरठ में घुस नहीं सकते हैं। इस तरह के हालात पैदा हो गए। लेकिन वो बात अलग है कि मोदी और शाह की जोड़ी किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती और खामोश करने के लिए, उनको चुप करने के लिए, ऐसी आवाजों को कुचल देने के लिए उनके पास ईडी और सीबीआई जैसे हथियार हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।